रस चाखना पड़ा। उन्होंने प्रतिज्ञा की कि मैं अब कभी जीवन में किसी भी क्षत्रिय को विद्या नहीं सिखाऊंगा। भक्तों, अम्बा निराश हो जाती है तो अम्बा ने भगवान शंकर की तपस्या की। शंकर जी ने दर्शन दिए, कहा वरदान मांग ले बेटी। अम्बा ने कहा मैं चाहती हूं कि मेरे हाथों से भीष्म पितामह का वध हो जाए, कोई ऐसी शक्ति दो। कहा ऐसा अभी नहीं हो सकता, इस शरीर का त्याग कीजिए, इसके बाद आप पांचाल नरेश के यहाँ प्रकट होंगी। यज्ञकुल से तुम्हारा जन्म होगा और तुम्हारा नाम होगा शिखंडी। तुम भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनोगी। बोली राधा जय जय श्री राधे। जब ये कहा सज्जनों, उसी समय उसने अपने शरीर का परित्याग किया है और वो पंचाल नरेश के यहाँ उत्पन्न होती है। सज्जनों, इधर चित्रांगद और विचित्र वीर का भी मरण हो गया तो मैया सत्यवती ने एक बार फिर भीष्म पितामह से कहा घर में दो दो बहुएं हैं, ऐसा करिए आप इनके साथ विवाह कर लीजिए। भीष्म पितामह ने कहा माते, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंधा हुआ हूं, मैं ऐसे कदापि नहीं कर सकता। सज्जनों, श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषियों, आज ऐसी प्रभु की कृपा, ऐसी प्रभु की दया लीला सत्यवती का एक और बेटा था जिसका नाम है व्यास भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन, जिन व्यास जी के नाम से जानते हैं सभी। ये अपने उस पुत्र व्यास के पास गई तो व्यास जी ने कहा माते अभी तो मैं अनुष्ठान कर रहा हूँ, अनुष्ठान पूर्ण होने के तुरंत बाद में आऊंगा, आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अनुष्ठान पूर्ण होने के बाद ये आए हैं, इन्होंने अंबे और अंबालिका और जो एक दासी थी उनसे 3 पुत्र हुए क्रम से। जो जन्मांध थे जिन्हें धृतराष्ट्र कहा गया, पांडु जी महाराज और विदुर जी। ये विदुर जी जो है साक्षात धर्म के अवतार हैं। महाभारत में 2 धर्म के अवतार थे, एक विदुर और दूसरे युधिष्ठिर। सज्जनों, 3 का जन्म हुआ है। धृतराष्ट्र अन्य थे, इसलिए वो शासक नहीं बन सके, राजा नहीं, क्योंकि अंधा व्यक्ति राज्य नहीं चला सकता है। इसलिए पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया। कई वर्ष बीतने के बाद पांडु ने मन में विचार किया, अपने भैया को बैठा जाता हूं गद्दी पे,
भीष्म पितामह जी ताश्री सब देख रेख रखेंगे मंत्री जी, और वो संतों की चरणों की धूल को लेने के लिए चल देते हैं। जंगल में आए, उन्होंने अपनी पड़कुटी बनाई है, रहने लगे। एक दिन कुछ संत ब्राह्मण स्वर्ग जा रहे थे, इन्होंने कहा हम भी चलेंगे। इन्होंने कहा कि हम भी चलेंगे। प्रिय सज्जनों, उन्होंने मना कर दिया। देखो 3 ऋण होते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण, मातृ पितृ ऋण। का तुम अभी मातृ पितृ ऋण से उरण नहीं हुए हो, तुम्हारे कोई संतान नहीं है, इसलिए आप नहीं जा सकते हो। ये अपनी कुटी में आए हैं, कुटिया में, तो इनका चेहरा बड़ा उदास था। इनकी धर्मपत्नी कुंती ने पूछा, स्वामी क्या बात है, क्यों दुखी हो रहे हो? कहा मेरे कोई पुत्र नहीं हुआ, मैं पितृ ऋण से उरण नहीं हुआ हूं। उन्होंने कहा आप इतने नीरस क्यों, मुझे आज्ञा दीजिए। पहले भक्तों एक नियोजन विधि थी, जिसके संतान नहीं होती थी, संतों के द्वारा और देवताओं के द्वारा वहां संतान उत्पत्ति होती थी और संतान को समाज में अधिकार होता था पूर्ण। कुंती ने कहा आपकी आज्ञा हो, तो दुर्वासा जी ने मुझे 6 मंत्र दिए थे। एक मंत्र तो मैंने पहले ही जमा दिया जिससे कर्ण हुए हैं। इसके बाद कुंती ने धर्मराज का आह्वान किया, तो उनसे युधिष्ठिर जी का जन्म हुआ। उसके बाद कुंती ने पवन देव का आह्वान किया, आदरणीय भीमसेन का परम बलशाली पत्थर की चट्टान के समान मजबूत योद्धा के रूप में जन्म हुआ। उसके बाद इंद्र जी को बुलाया, परम बलशाली तीनों लोकों के विजेता कहलाने वाले अर्जुन का जन्म हुआ। अब जो महाराज पांडु की दूसरी रानी है, उसने कुंती के सामने हाथ जोड़े का बहन मेरे ऊपर भी कृपा कीजिए। तो उनसे अश्विनी कुमार को बुलाया है, उनसे 2 पुत्र हुए हैं, नकुल और सहदेव। सज्जनों, जब भीम का जन्म हुआ था, तभी माता गंधारी ने एक मांस पिंड को जन्म दिया। 101 टुकड़े ब्यास जी ने करवा करके हंडियों में रखवाए, उनसे 101 कौरव हुए। बोली गोविंद भगवान की जय। जय जय श्री राधे। सज्जनों, इधर कौरव 101 हैं और पांडव 5 हैं। पांडु महाराज का रोज का नियम था कि सूर्य अस्त से पहले ये भोजन कर लेते थे। ध्यान देना भक्तों, यदि आप शरीर को स्वस्थ रखना चाहते हो तो सूर्य अस्त से पहले भोजन करना सीख लो, आधे से ज्यादा बीमारियां खत्म हो जाएंगी। हम क्या करते हैं, 12 बजे तक तो फोन ही देखते हैं, कोई कोई तो 2-2 बज जाते हैं, और फिर कितने बजे जागेंगे। अब जिन्हें ड्यूटी जाना होता हो तो उनकी मजबूरी है, जल्दी जाग जाते हैं समय से, और नहीं तो 7 बजे जागेंगे फिर भागेंगे। ध्यान दो, 10 बजे तक सो जाइए। रात्रि में अब मान लीजिए कोई जागरण हो रहा है, कथा हो रही है, सत्संग हो रहा है, तो कोई बात नहीं, लेकिन जब घर पे है
तो मोबाइल 9 बजे तक देखिए, उसके बाद दूर रख दीजिए और 1 घंटे प्रभु का नाम स्मरण करते ही सो जाइए। लोग मोबाइल चला करके सोते हैं और जब सो जाते हैं और जब जगते हैं तो जगते हुए मोबाइल ही चालू पहले करते। राधा वल्लभ